हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साखी एकेडमी पर मैं एक और वीडियो लेकर आपके लिए प्रस्तुत हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ, आदिकाल की समय सीमा क्या है और आदिकाल को किस उसकी जो प्रवृत्तियां थी वो क्या क्या थी। आज हम बात करना शुरू करेंगे आदिकाल के अंतर्गत आने वाले सभी साहित्यों की। तो आदिकाल में जो सबसे पहली चीज आती है जिसका बार बार जिक्र होता है वो है अपभ्रंश साहित्य की। तो आदिकाल में जो प्रमुख अपभ्रंश ग्रंथ लिखे गए, वास्तव में इन्हें वैसे तो आदिकाल की सीमा में शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन लगभग हर इतिहास ग्रंथ में इनका जिक्र हुआ है। तो यहाँ पर उनका जो है एक उल्लेख करना मुझे लगा कि एक स्वाभाविक चीज है। तो ये अगर बात की जाए तो ये तो सभी को पता है कि आदिकाल हिंदी के समानांतर जो प्राकृत अपभ्रंश का जो साहित्य है वो भी रचा जा रहा था, और इसमें संस्कृत और अपभ्रंश जो है वो जनता से थोड़ा दूर हो रहे थे, तो इनमें उतनी जरूरत भी नहीं रही। लेकिन चूंकि शुक्ल जी ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली हैं, इसलिए इन्हें स्थान दिया लगा। और बाद में जो रचनाएं बताई गई थी कि अपभ्रंश के, उसमें भी से कुछ आरंभिक हिंदी की रचनाएं निकली। तो अब उन कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र पहले से होता रहा है उसको बात कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश साहित्य से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धार सेन सेकंड के शिलालेख में मिलता है। अगर अपभ्रंश साहित्य की बात करें, मैं बहुत स्पष्ट हूं कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता, लेकिन अपभ्रंश के जो प्रमुख कवि हैं उनकी चर्चा अक्सर जितने भी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ मिलेंगे आपको उसमें हो जाएगी, और एग्जाम में भी इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपभ्रंश के प्रमुख कवियों की बात करें तो पहला नाम है, बहुत बड़े कवि है, स्वयंभू। दूसरे पुष्पदंत, तीसरे धनपाल, चौथा जोहिंदू, पांचवा अब्दुल रहमान जिसे अद्दा हमाड़ कहते हैं, फिर जिनदत्त सूरी और मुनि राम सिंह। इन्हें राम सिंह लिखा गया, मुनि राम सिंह नाम है। अगर स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू अपभ्रंश के महाकवि, अपभ्रंश के वाल्मीकि, अपभ्रंश के कालिदास, ऐसे कई विशेष टाइटल से इनका सम्मान हुआ है। इन्हें कहा गया है, इन्होंने कई सारी रचनाएं की है। पहली रचना है पौमचर्यु। ये चूंकि ये अपभ्रंश में ही नाम है, इसका हिंदी नामकरण होगा पद्मचरित। ऋठ्ठेम चर्यु, ये होगा अरिष्टनेमि चरित। पंचमी चर्यु, पंचमी चरित और स्वयंभू छंदस। 4 रचनाएं इनकी, पौमचर्यु, ऋठ्ठेम चर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंदस। आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का पहला कवि माना जाता है। यही नहीं, इन्हें अपभ्रंश काव्य परंपरा का भी पहला कवि माना जा सकता है। इनका जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ। 783 ईस्वी में कहा हुआ? कर्नाटक में। यह अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि माने जाते हैं। भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा है। यानी कि सवाल आ सकता है आपसे एग्जाम में कि स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का कालिदास किसने कहा है, तो नाम याद कर लीजिए, नाम है भोला शंकर व्यास ने उन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा है, जबकि इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। स्वयंभू की रचनाएं आपको बता चुका हूं, पौमचर्यु जिसे पद्मचरित कहते हैं, ऋठ्ठेम चर्यु जिसे अरिष्टनेम चरित, कहीं कहीं इसका नाम हरिवंश पुराण भी मिलता है, और पंचमी चर्यु। ये तीनों क्या हैं? प्रबंध काव्य हैं। आप सभी जानते हैं प्रबंध काव्य वह है जो सर्गों में बटा होता है, किसी घटनाक्रम या किसी कथा के सहारे वो चलता है। जीवन के बड़े विस्तृत भाग उसमें दिखते हैं, और जो इसलिए इनकी जो तीनों ग्रंथ हैं ये तीनों चरित काव्य के अंतर्गत आते हैं, और इसमें किसी न किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया। जैसे पौमचर्यु में राम और सीता का जो संबंध है, उनका जो जीवन है उसका वर्णन है। ऐसे ही स्वयंभू छंदस है जो अपभ्रंश के छंदों से जुड़ी हुई रचना है।
पौमचर्यु 5 कांडों में विभक्त है तथा अपूर्ण प्रबंध काव्य है। महत्वपूर्ण चीज है कि पौमचर्यु कैसा काव्य ग्रंथ है, तो 5 खंडों में विभक्त है तथा अपूर्ण है, जिसको पूरा करने का काम उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया। इस पौमचर्यु के पहले कांड का शीर्षक है विद्याधर। साहित्यिक दृष्टि से पौमचर्यु अपभ्रंश साहित्य का श्रेष्ठ काव्य है। इस काव्य की महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें कहीं तो राम की कथा गई है, राम की जो समस्त कथा है उसका वर्णन है, लेकिन इसमें इसे जैन परंपरा के अनुसार इसका वर्णन किया गया है। यानी राम और सीता के विक्षोभ में अंत में जाकर सीता को जैन धर्म को ग्रहण करता हुआ दिखाया गया है। यानी कि इन्होंने अपने ग्रंथों में जब राम कथा का वर्णन किया, यानी जो पौमचर्यु में वर्णन है, उसमें सीता जी जैन परंपरा को ग्रहण करते हुए दिखाई गई हैं। इनकी जो शैली है वह कड़वकबद्ध है। कड़वकबद्ध का मतलब हुआ कि ऐसी शैली जिसमें 6 या 8 चौपाई के बाद एक दोहा देकर एक धत्ता बनाया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। तो उस शैली में यह ग्रंथ लिखा गया है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने कोई धनंजय थे उनके आश्रय में की थी। अरिष्टनेम चरित, जिसे अरिष्टनेम चरित कहा जाता है, इसमें कृष्ण गाथा का वर्णन है। यानी इन्होंने राम का भी वर्णन किया है और कृष्ण का भी वर्णन किया है। और आप सब जानते हैं कि राम के जीवन का सबसे अच्छा जो वर्णन हुआ वो वाल्मीकि ने किया, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू के जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं। उनके पिता का नाम मारुति देव तथा माता का नाम पद्मिनी था। पौमचर्यु में कुल 90 संधियां और 5 कांड हैं। स्वयंभू ने 83 संधियों की रचना की है, शेष इनके पुत्र त्रिभुवन ने की है। यह जानकारी मिली है गणपत चंद्रगुप्त के हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में। दूसरे जो अपभ्रंश के महाकवि हैं उनका नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का महाकवि कहा जाता है। इन्होंने खुद अपने लिए एक टाइटल खोजा जिसे कहते हैं अभिमान मेरु। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की। पहला है महापुराण, दूसरा ऋणय कुमार चरियु और तीसरा है जसहर चरियु। समय इनका 10वीं शताब्दी माना गया है। उपनाम या टाइटल इन्होंने अपना रखा था अभिमान मेरु। ये पहले शैव थे, बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन हुए। इन्हें अपभ्रंश साहित्य का व्यास कहा जाता है। यानी कि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि अगर सवाल आता है तो वो है स्वयंभू, और अपभ्रंश साहित्य का व्यास कौन है, तो नाम है पुष्पदंत। ध्यान दीजिएगा कि भोला शंकर व्यास जो है, इन्होंने अपभ्रंश में बहुतों के नामकरण किए, इन्होंने इनका भी नामकरण किया और भोला शंकर व्यास जी ने इन्हें अपभ्रंश का माघ, भारवी, बाण और भभूति नाम से कहा। यानी इन्हें कहा कि ये अपभ्रंश के, ये मान लीजिए अधिकांश महाकवियों जो संस्कृत के महाकवि उनके समकक्ष अपभ्रंश में, जैसे माघ, भारवी, बाण, भभूति, भोला शंकर व्यास ने जो है इन्हें स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा था, जबकि पुष्पदंत को अपभ्रंश का माघ, भारवी, बाण और भूभूति कहा है। जो महापुराण है उसका पूरा नाम है तिसिट्ठि महापुरुष गुणालंकारो। यह एक प्रबंध काव्य है। तिसिट्ठ मतलब होता है 63, और इसमें कुल 63 जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्रों का आख्यान 20,000 पद में किया गया है। यानी ये छोटा मोटा महाकाव्य नहीं है, 20,000 पद इसमें शामिल हैं। इसे जैन पुराण की भी संज्ञा दी जाती है। अगर जैन पुराण की बात की जाए तो वह है महापुराण। पुष्पदंत की शेष रचनाएं हैं ऋणय कुमार चरियु, जिसे कहा जाता है जय कुमार चरित्र या नाग कुमार चरित्र, जसहर चरियु यानी यशोधरा चरित्र। ये दोनों रचनाएं जैन धर्म से संबंध खंड काव्य है। जैन धर्म के तीसरे बड़े कवि हैं, नाम है धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यदत्त कहा, जिसे हिंदी में कहेंगे भविष्य दत्त कथा। इसका एक और नाम है सूय पंचमी रास। धनपाल का जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। जैन धर्म के ये अनुयायी थे और इनकी रचना भविष्य दत्त कथा या सूर्य पंचमी रास है, जिसमें एक व्यापारी की घटनाओं को कथा को स्वाभाविक घटनाओं के द्वारा हृदय संयोजन के घात प्रतिघात के द्वारा सफल और पूर्ण बनाया गया है।
और इन कथाओं में एक चीज सामान्य है कि अंत में जाकर जो भी इसका पात्र है वो जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करता है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं जो अपभ्रंश में जैन धर्म परंपरा जुड़े हुए है जोइंदु। इनका ग्रंथ है परमात्म प्रकाश और योग सार। ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि जो परमात्म प्रकाश की रचना किसने की, तो आप जान जाइए कि इनकी रचना जोइंद ने की है और दोनों ये अपभ्रंश में है। और दोहा काव्य परंपरा की अगर शुरुआत किसी व्यक्ति ने की तो वह है जोइंदु। इनकी जो रचना परमात्म प्रकाश है, यहीं से दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत होती है। इसके बाद अगले रचनाकार है अब्दुल रहमान, जिसे अद्दा माड़ भी कहा जाता है। रचना है संदेश रासक। इनका समय स्थिर नहीं हो पाया, लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी के मध्य बताया जाता है, लेकिन कोई स्थिर समय नहीं है। यह पश्चिम में दिशा में स्थित कोई देश मलेच्छ देश में उत्पन्न मीर सेन आरक्ष के पुत्र कहे गए हैं। जाति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जुलाहा या कोरी है। इन्होंने अपने को कोलीय पवित्र ऋणुम युजन्मी कोलीय पयास्यु कहा है, यानी कोली जात में उत्पन्न कहा है। और जैनेतर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत, इनका ग्रंथ है तो भ्रंश में लेकिन जैन परंपरा से अलग है। इन्होंने सबसे पहले लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत की। ग्रंथ है संदेश रासक। संदेश रासक में कुल 3 प्रक्रम हैं, यानी 3 प्रकरण है और इसमें कुल 223 छंद हैं, जिसमें एक विक्रमपुर की वियोगनी है, उसकी कथा का वर्णन किया है। साथ ही साथ इन्होंने पहली बार षड ऋतु परंपरा का भी पालन किया है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी की यह पहली रचना है, यानी पहले मुस्लिम कवि अगर कोई है तो वो है अब्दुल रहमान, जिन्हें अद्दा माड़ कहते हैं। अब अगले कवि हैं, इनका नाम है राम सिंह। रचना है पाहुड़ दोहा। राम सिंह का आविर्भाव 12वीं शताब्दी में माना जाता है। पाहुड़ दोहा में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मभूति को महत्व दिया गया है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जोइंदु की जो राम सिंह की जो पाहुड़ दोहा है वह जोइंदु की जो परमात्म प्रकाश है उस परंपरा में आती है तथा दार्शनिक काव्य है। और ऐसी रचनाएं जो है हमारे साहित्य में बहुत सारी देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जिनदत्त सूरी की। 2 कवि हैं, एक है जिनदत्त सूरी और एक है जिन धर्म सूरी। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास की रचना की है। क्या रचना की है? उपदेश रसायन रास। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास की रचना की है। इनका समय 12वीं शताब्दी है और इनकी जो है इन्होंने रास काव्य परंपरा, पहले चरित काव्य परंपरा थी, उससे अलग एक रास काव्य परंपरा की शुरुआत की। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास में 80 पद है। यह नृत्य गीत काव्य रास लीला के मूल रूप की ओर ले जाता है। कृष्ण काव्य और कृष्ण काव्य से जुड़ी जो भक्तिकालीन कड़ी है उसमें यह ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मूलतः जैन धर्म का ग्रंथ है। ये याद रखिएगा कि भले इसमें थोड़ा बहुत जो रास परंपरा कृष्ण वाली दिखे आपको, जो नृत्य गीत की परंपरा है, वह जो कृष्ण के नृत्य गीत जो हुआ रासलीला उससे मिल जाए, लेकिन वास्तव में यह जैन ग्रंथ है और जैन ग्रंथ के रूप में इसे देखा जाता है। अब हम आ जाते हैं, ये तो था अपभ्रंश का साहित्य। ये जो 5-7 लोगों की रचनाएं बताई ये बड़े महत्वपूर्ण है और ये अपभ्रंश साहित्य से जुड़े हुए हैं। अब हम मूल अपने विषय की ओर पहुंच चुके हैं कि आदिकाल के साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो आदिकाल के साहित्य को अगर देखें तो मोटा मोटी 6 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग है सिद्ध साहित्य। पहला भाग क्या आदिकालीन साहित्य का? सिद्ध साहित्य। दूसरा भाग है नाथ साहित्य। तीसरा जैन या रास साहित्य। चौथा है चारण या रासो साहित्य। पांचवा है लौकिक साहित्य और छठा है गद्य साहित्य। यानी कि जो आदिकालीन साहित्य है उसे 6 भागों में बांटा जा सकता है।
अगर काव्य साहित्य की बात की जाए तो वह 5 भाग हैं, और कुल अगर भाग माना जाए तो वो 6 भाग हैं। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या रास साहित्य, चारण या रासो साहित्य, लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य। आपको ये बता दें कि जो आदिकाल में अपभ्रंश की रचनाएं थी वो आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सारी हैं। लेकिन आदिकाल में बहुत सारी रचनाएं ऐसी थीं जो अपभ्रंश से प्रभावित थीं, यानी वो थी तो हिंदी में, लेकिन उनमें अभी भी अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिल जाता है। उदाहरण के लिए सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य में भी ये प्रभाव है। जो हिंदी की पहली रचना मानी गई श्रावकाचार, वहां भी दिखाई देगा। भरतेश्वर बाहुबली रास में भी दिखाई देगा, हमीर रासों में भी दिखाई देगा। राहुल बेल एक गद्य पद्य रचना है, रोडा कवि ने लिखी है, इसमें भी दिखाई देगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक गद्य है, इसमें भी। और वर्ण रत्नाकर, ये जिसे ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा है, इसमें भी यह आपको दिखाई देगा। अगर आदिकाल की बात की जाए तो बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिनमें अपभ्रंश का प्रभाव उतना नहीं है, जैसे खुमार रासो, बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मैंगदेश चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरी रास, बसंत विलास तथा खुसरो की पहलिया। इनमें अपभ्रंश के प्रभाव नहीं है, या इन्हें कह सकते हैं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिद्ध साहित्य की। सिद्धों के बारे में कहा जाता है कि यह बौद्धों से विकसित हुए हैं। जब बौद्ध धर्म विकृत होना शुरू हुआ तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट गया, पहला महायान और दूसरा हीनयान। महायान बाद में जब तमाम यौगिक क्रियाओं से जुड़ने लगा, तमाम मंत्र सिद्धियों से जुड़ने लगा, तो इसका नाम हो गया मंत्रयान या वज्रयान। महायान संप्रदाय मंत्रयान या वज्रयान संप्रदाय में बदल गया, और ये जो वज्रयान संप्रदाय था वह सहजयान में बदल गया, और सहजयान जो संप्रदाय था उसी से जो सहज संप्रदाय भी कह सकते हैं, उससे सिद्ध साहित्य का विकास हुआ। सिद्ध वैसे तो कहा जाता है जो मंत्रों से सिद्धि प्राप्त कर ले वो सिद्ध है, लेकिन सिद्ध साधक बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य लिखे वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। यानी मंत्रों से सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक को सिद्ध कहा जाता है, लेकिन जिन सिद्धों की हम बात कर रहे हैं वो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने वाले थे, तथा उनके द्वारा जो साहित्य रचना की गई उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों पर सबसे अच्छे काम राहुल सांकृत्यायन का है, तो उनका ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा। उसमें उन्होंने 84 सिद्धों का नाम लिया है। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84, जिनमें सबसे जो प्रसिद्ध सिद्ध है उनका नाम है सरहपा। यहीं से सिद्ध साहित्य परंपरा की शुरुआत होती है। यह एक ऐसी सिद्ध साहित्य परंपरा में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं को आप जानते हैं महामुद्रा कहा जाता था। इनमें 3 महिलाओं के नाम तो स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जिनमें मणिभद्रा, मेखल्पा और लक्ष्मीकरा। ये जो सिद्ध साधु होते थे उनके साथ जो गूढ़ साधना होती थी उसमें प्रतिभाग करती थी। और लेकिन कहें तो यहीं से महिला लेखन की शुरुआत भी होती है। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है मुनिदत्त और दूसरे का अद्वैव्रज। सिद्धों की काव्य भाषा को इन्होंने ही संध्या भाषा की संज्ञा दी है। यानी अगर सिद्धों की काव्य भाषा क्या है तो वो संध्या भाषा है, और यह जो नामकरण है यह मुनिदत्त और अद्वैव्रज नाम के 2 व्यक्तियों ने किया है। ये दोनों विद्वान हैं, और संध्या भाषा के इन्होंने मतलब बतलाया अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। ऐसी भाषा, ये संध्या भाषा कोई सामान्य भाषा नहीं है। ऐसी भाषा है जिसमें अर्थ पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं है और पूरी तरीके से व्यक्त भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि जो भीतर की गूढ़ साधना थी इन्होंने बड़ी उलटभाषी पूर्ण शब्दावली में व्यक्त करने की कोशिश की, जिसमें कुछ अर्थ दिखता है और कुछ अर्थ नहीं दिखता, इसलिए इसे कहा गया संध्या भाषा। सिद्ध साहित्य की अगर मूल ये तो एक टाइटल दिया गया संध्या भाषा, लेकिन अगर मूल भाषा कही जाए तो वह है मागधी अवहट्ठ।
जिसमें जो छिपे हुए संध्या शब्द है उनका बाहुल्य है। यह जो साहित्य लिखा गया पूरी तरीके से मुक्तक शैली में लिखा गया, यानी सिद्ध साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया, और इसमें भी दोहा और चर्या पद और जिसे गीत भी कहा जाता है यही प्रधान है। भारत का जो पूर्वी हिस्सा था, खासकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा तथा असम, इन्हीं क्षेत्रों में सिद्धों का ज्यादातर प्रचार प्रसार हुआ। एक विद्वान है, नाम है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने सन 1916 में पहली बार सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाया था, और इन्होंने उस समय बौद्ध गान ओ दोहा नाम से सिद्धों की कुछ रचनाएं प्रकाशित करवाई थी। आप याद कर लें कि सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का काम सर्वप्रथम 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। इन्होंने जिस ग्रंथ का संपादन किया था वह नाम था बौद्ध गान ओ दोहा। इसमें सिद्धों की कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई थी। सिद्ध साहित्य के प्रति जो दूसरा प्रयास था वो था डॉक्टर प्रबोध चंद्र बख्शी का। उन्होंने तिब्बती पाठों के माध्यम से जो शास्त्री जी ने जो बौद्ध गान दोहा में पाठ दिया था उसमें आवश्यक संशोधन किया तथा टीका सहित उसे पुस्तकाकार प्रकाशित कराया। लेकिन जो सिद्ध साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है वो है राहुल सांकृत्यायन का। ये 1945 के आसपास नेपाल तथा भोट देश की यात्रा पर गए, तिब्बत गए, और वहां से ये तमाम जो पांडुलिपियां थी उन्हें लेकर आए और हिंदी काव्यधारा नाम से उनका संपादन किया, और इसी आधार पर सराहपा के दोहों का एक संग्रह तैयार किया गया। अगर समग्र रूप से बात की जाए कि सिद्ध साहित्य का संपादन सबसे पहले किसने किया, तो नाम है बेंडल। बेंडल एक प्राच्य विद्य यानी भारतीय भाषा के विद्वान थे, और इन्होंने सबसे पहले सिद्धों के साहित्य का संपादन किया था। अब बात करते हैं कि सिद्ध अगर हैं तो उनका महत्व क्या है। वास्तव में सिद्ध जो थे वो अगर बात की जाए तो हिंदी की कई सारी परंपराओं के जन्मदाता थे। उदाहरण के लिए जो दोहा लिखने वाली परंपरा थी उसकी प्रतिपादक थे। साथ ही साथ इन्होंने जो कठिन साधना थी उसको हटाया। साहित्य या भक्ति के क्षेत्र में जो निम्न वर्ग थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था या अन्य नामों से संबोधित किया जाता था, पहली बार उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में उनको भी प्रवेश दिलाया। तथा याद महत्वपूर्ण है कि जो सिद्ध साहित्य था इसमें उच्च वर्ग के लोग कम, निम्न वर्ग के लोग भी काफी ज्यादा मात्रा में थे। ये पहला धर्म था जिससे लोगों को लगा कि नहीं, इससे हम भी भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इन्होंने जो चर्या पद लिखे वह विविध राग रागनियों में है। आप याद कीजिए कि यह राग रागनियां जो थी वह बाद में विद्यापति, सूरदास के यहाँ भी दिखाई देती हैं। इन्होंने जो श्रृंगार का वर्णन किया वह काम समन्वित था, और उसमें भी इसका बाद में लोगों ने प्रश्रय या आश्रय ग्रहण करके तमाम चीज लिखी। साथ ही साथ इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में शंकराचार्य के मायावाद के लिए भी प्रशस्त किया था। अब सिद्ध कवियों का अगर प्रमुख चीज रचनाओं की बात की जाए तो सराहपा पहले कवि हैं। इनके जो रचनाएं वो दोहा कोश और चर्या की गीत कोश नाम से संकलित की गई हैं। इन्होंने सिर्फ मुक्तक पद लिखे थे जिनका संकलन दोहा कोश और चर्या गीत कोश नाम से हुआ है। सराहपा सिद्ध साहित्य और हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं, यानी सिद्धों में भी पहले हैं और हिंदी साहित्य के भी पहले कवि हैं। कहा जाता है कि यह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। इनके और भी कई सारे नाम हैं जिसमें राहुल भद्र बौद्ध परंपरा के अनुसार, सरोज वज्र वज्रयान परंपरा के अनुसार। इसीलिए ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इससे अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इसीलिए जो हिंदी साहित्य के आदिकाल की शुरुआत मानी जाती है वो 769 ईस्वी के आसपास से ही मानी जाती है। इनके बारे में एक किंवदंती है कि इन्होंने बाण बनाने वाली शर जो संस्कृत का शब्द है यानी उसका अर्थ होता है बाण,
बनाने वाली एक लड़की से विवाह किया था, इसीलिए इनका नाम पड़ा सराह। और सिद्धों में जो पाद शब्द है वह आदर सूचक है, तो सिद्धों के आदर के लिए तो सराह इनका मूल नाम, जो बाण बनाने वाली लड़की से विवाह किया था इसलिए नाम था सराह पड़ा, और पा जो आदर सूचक शब्द जोड़ गया तो नाम हो गया सराहपा। इनके रचित कुल ग्रंथ हैं 32, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। लेकिन पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने मुक्तक पदों की रचना की थी, मुक्तक दोहों को रचना की थी, कोई विशेष जो ग्रंथ है वो लिखने का प्रयास नहीं किया था। अब उनके ये महत्वपूर्ण चीज है कि जब कोई बड़ा चर्चित व्यक्ति हमारे देश में हो जाता रहा है तो उसके नाम से तमाम रचनाएं वो अपने आप ही बहने लगती थी। सरापा के दोहा कोश पर अद्वैय ब्रज ने एक टीका विषय पद भंजिका शीर्षक से लिखी थी। सरापा का जो ग्रंथ का एक संकलन है दोहा कोश, उस पर एक विद्वान है अद्वैय ब्रज, इन्होंने एक टीका विषय पद भंजिका लिखी। दूसरे महत्वपूर्ण जो सिद्ध कवि हैं नाम है उनका सबरपा। इनकी रचनाएं हैं चर्यापद, चित्त गुहा गंभीरार्य, महामुद्रा वज्रगीति और शून्यता दृष्टि। इनका जन्म 780 ईस्वी के आसपास किसी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सरापा इनके गुरु थे। भीलों और सबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम पड़ा सबरपा। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनके कुल ग्रंथों की संख्या जो अनुदित है उनकी संख्या 26 बताई है। चर्यापद इनकी बड़ी चर्चित पुस्तक है जिसमें सिद्धों के प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में बड़े ऊंचे प्रयोग आए हैं और जहां भी ऊंचा प्रयोग आया है वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, शबरी नैरात्मा का प्रतीक है और शबर साधक का। यानी इन्होंने जो गीत लिखे हैं उसमें ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। कौन कौन से? शबरी, शबर और ऊंचा। और ये तीनों प्रतीक हैं। शबरी शब्द है नैरात्मा का प्रतीक, शबर शब्द है साधक का प्रतीक और ऊंचा शब्द है सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक। सिद्धों में जो सबसे ऊंचा स्थान है वह है लुइपा का। लुइपा ने कुछ ग्रंथों की रचना की जिनके नाम है अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, ये ग्रंथ पूछा जाता है। फिर बुद्धोदय, भगवद अभिसमय, लुइपाद गीत का। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है। ये भी सरापा के ही शिष्य थे। उड़ीसा के राजा धर्मपाल के शासन में, यह ध्यान रख लीजिए, उड़ीसा के राजा धर्मपाल के शासन में इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। दारिकपा और डेंगीपा इन्हीं के शिष्य थे। राहुल सांस्कृत्यायन ने कुल 7 रचनाओं का जिक्र किया है जिसमें से 5 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में हैं, जिनमें रहस्य भावना सिद्धों की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो लगभग सभी सिद्धों में पाई जाएगी। इसके बाद अगले सिद्धि जो बड़े नाम वाले हैं वो है डोम्बिपा। डोम्बिपा की रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, नाद बिंदु द्वारे योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। ये जो ग्रंथ है अक्षर द्विकोपदेश, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये भी क्षत्रिय परिवार में जन्मे, 840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये विरूपा के शिष्य थे और इनके रचित ग्रंथों की संख्या 21 बताई जाती है। लेकिन ये जो 3 ग्रंथ मैंने आपको बताए यही प्रमुख रूप से प्राप्त है। कड़हपाद इन्हें कहते हैं या काढ़पाद। इनके गुरु जलंधर थे। 74 ग्रंथ की रचना इन्होंने की। ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में पैदा हुए थे। बिहार के सोमपुरी में रहते थे। रहस्यात्मक गीत लिखे। इसके अलावा एक और सिद्ध है जिनका नाम थोड़ा सा फेमस है, वो है कुक्कुरिपा। कपिल वस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। कहा था कि इन्होंने 16 ग्रंथों का प्रणयन किया है। सिद्धों में जो महिला सिद्धि थी जिनकी रचना प्राप्त हुई वो है लक्ष्मी करा। रचना का नाम है अद्वैय सिद्धि। लक्ष्मी करा महिला सिद्धि जो सिद्ध साधु हैं वो थी और इनकी जो रचना है वो है अद्वैय करा। अच्छा, जो महिला सिद्ध साधु होती थी उन्हें योगिनी कहा जाता था। तो कई सारी जो योगिनियां हैं उनमें मेखलापा, लक्ष्मी करा उड़ीसा के राजा इंद्रभूत की पुत्री थी, यानी राज परिवार से संबंध रखती थी।
फिर मणिभद्रपा और कनखलापा, ये कुल 4 महिलाएं हैं जिनका नाम मिलता है सिद्ध साहित्य में। बाकी संपूर्ण सिद्धों का अगर नाम देखें जो 84 हैं तो बड़ी संख्या है, आप इनको देख सकते हैं। लुइपा जो कायस्थ थे, लीलापा, बिरूपा, डोम्भिपा, सबरपा, सराहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, बीड़ापा, शांतिपा, तंतिपा, चमारिपा, खड्गपा, नागार्जुन, कड़ाहपा, कर्णरिपा, थनगपा, यानी बड़ा लंबा लिस्ट है। आप देख लेंगे 84 जो सिद्ध है इनकी संख्या है। खैर, सिद्धों ने पंच मकारों पर बड़ा जोर दिया। इन्होंने कहा कि पंच मकारों के सेवन के माध्यम से ही जो है हम इस जीवन की जो है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और पंच मकार की जो इन्होंने बात की तो उसकी इन्होंने प्रतीकात्मक व्याख्या की। अलग बात है कि इन्होंने तो बात की थी प्रतीकात्मक, लेकिन लोगों ने उसी को जो है सीधे सीधे ग्रहण करना शुरू कर दे। पंच मकारों में मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। पंच मकार अगर पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। मध्य का मतलब जो इनकी प्रतीकात्मक मतलब था वो था सहस्र दल में क्षरित होने वाली सुधा। मध्य का जो इनका प्रतीकात्मक मतलब था वो था सहस्र दल में या सहस्र चक्र में जो गिरने वाली जो सुधा की जो अमृत की बूंदे हैं वो है मध्य। मांस से मतलब था ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। मत्स्य का मतलब था इड़ा पिंगला में प्रवाहित श्वास, जैसे जल के बीच में मछली बहती है तो मत्स्य का मतलब ये था कि इड़ा पिंगला नाड़ियों के बीच में जो श्वास प्रवाहित होते उसके लिए, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। अगला है मुद्रा, सत्य का परित्याग। और मैथुन का मतलब सहस्रार में स्थित शिव तथा कुंडलनी का योग। तो इन्होंने जो 5 शब्द लिए थे वह 5 ये थे, लेकिन हुआ उल्टा इसका। भले ही कुछ शुरुआती सिद्ध इसकी वास्तविक प्रक्रिया को जानते रहे हों, लेकिन बाद में तो लोगों ने इसे पंच मकार के नाम पे मद्य यानी शराब पीना, मांस खाना, मछली, मुद्रा और मैथुन, इसी तक इसको सीमित कर दिया। यानी इसके प्रतीकात्मक अर्थों की तरफ इन्होंने जाना उचित नहीं समझा। अब बात करते हैं कि इनके यहाँ पहली बार नारी मुद्रा की भी कल्पना मिलती है। तो सिद्धों की अगर बात करें तो सिद्धों का साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस बारे में लिखा है कि पहली बार आक्रोश की भाषा का इस्तेमाल सिद्धों के यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन सिद्ध साहित्य या जो सिद्ध परंपरा थी वह कुछ समय के बाद ही पथभ्रष्ट हो गई, जिसके विरोध स्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथ पंथ की बात हम बाद में करेंगे, यानी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और जिस विषय पर आपको नए वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।